ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी हनी ड्यू बुक का 5th चैप्टर द समिट विद इन। ठीक है, समिट विद इन। समिट का मतलब होता है चोटी, पीक जिसे बोलते हैं। विद इन माने हमारे अंदर। तो यहाँ पे बात हो रही है उस चोटी की जो हमारे अंदर है, और उस चोटी को पार करना, उस चोटी तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है और कैसे पहुंचा जाता है। तो आहलूवालिया जो है इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो बताते हैं हमें उनका एक्सपीरियंस कि जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि एक चोटी और है, एक समिट और है जो हमारे मन के अंदर है, और जब हम उस समिट को पार कर लेते हैं तो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय HPS आहलूवालिया, जो कि एक माउंटेनियर थे। उन्होंने जो है 1964 में ये माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़े थे अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ। उसी पे भी ये चैप्टर है। अपना एक्सपीरियंस जो है ये शेयर करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब ये उस माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि मेजर HPS आहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। कि जो मेजर HPS आहलूवालिया थे वो क्या थे, एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सक्सेसफुल इंडियन, भारतीय थे। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान। जो अभियान था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, जो कि 1965 में हुआ था, उस अभियान के ये एक क्या थे, सक्सेसफुल फर्स्ट भारतीय क्या थे, सदस्य थे। इन दिस लेसन ही टेल्स अस हाउ ही फेल्ट एज ही स्टूड ऑन द एवरेस्ट। इस चैप्टर में ये हमको बताते हैं कि जब वो एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट की चोटी पे, तो वो कैसा महसूस करते हैं। इम्पॉर्टेंट होती है आपकी फीलिंग्स। जब आप किसी चीज़ को सोचते हो कि मुझे ये काम करना है, आपका जब कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जब वो ऑब्जेक्टिव आपका लाइफ का पूरा हो जाता है, वो गोल पूरा हो जाता है, वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो वैसे ही जो HPS आहलूवालिया है, उनकी क्या फीलिंग्स थी जब वो एवरेस्ट पे के टॉप पीक पे जो है चढ़ गए थे। तो हमें बताते हैं आगे। ऑन एवरेस्ट, जब वो एवरेस्ट पे हैं तो क्या वो बता रहे हैं। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट मेजर आहलूवालिया फेल्ट वेरी हम्बल। आहलूवालिया कहते हैं कि एवरेस्ट पे खड़ा होना उनके लिए क्या था, उन्हें बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनम्र महसूस किया, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। फिज़िकली ही वॉज़ वेरी टायर्ड, भले वो फिज़िकली जो है शारीरिक रूप से ही वॉज़ वेरी टायर्ड माने थके हुए थे। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी ही वॉज़ जुबिलियंट एंड सैड। ठीक है, खुश होने के बजाय वो बहुत ज़्यादा जो है दुखी भी थे। दुखी क्यों थे, सैड क्यों थे, उदास क्यों थे, ठीक है, ये हमें आगे पता चलेगा। ही वॉज़ जुबिलियंट का मतलब हैप्पी, एक खुशी, एक उत्साह था उनका, ठीक है, कि मैंने जो है ये एवरेस्ट की चोटी पार कर ली है। ठीक है, बट ही वॉज सैड, क्यों थे, ही वॉज़ नॉट श्योर ऑफ द रीज़न। उनको इस चीज़ का जो रीज़न था वो पता नहीं था कि कारण क्या है, मैं क्यों दुखी हूँ। ही वॉन्डर्ड इफ़ दिस सैडनेस वॉज बिकॉज नाउ देयर वॉज नो हायर पीक टू क्लाइम। ही वॉन्डर्ड, उनको आश्चर्य हुआ कि शायद इस सैडनेस का कारण ये है कि क्योंकि उनको अब चढ़ने के लिए कोई दूसरी अब चोटी नहीं है। होता क्या है कि जब हम कुछ प्लानिंग करके चलते हैं कि हमने ये काम करना है, हमको शुरू में बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, जब बाद में वो काम कर लेते हैं तो हमको क्या लगता है, बुरा लगता है कि यार अब ये काम तो हो गया है, या हम जैसे हमको ऐसा कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की, तो फिर हमको क्या लगता है कि अब हम कैसे जाएंगे, अब ये तो पूरा हो चुका है। तो वैसे ही आहलूवालिया की भी फीलिंग्स थी कि उनको लगा कि अब चढ़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो शायद इसलिए ही वॉज वेरी सैड। आगे बता रहे हैं ए लाइफ लॉन्ग जॉय। ये जो ये खुशी होती है एवरेस्ट पे चढ़ने की, एक लाइफ के जीवन पर्यंत आपके साथ रहती है। आप इसको भले आप एवरेस्ट चढ़ जाते हो, आप एवरेस्ट चढ़ के वापस आते हो, लेकिन जो मेमोरी, जो याद है, वो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो मेमोरी रहती है। आहलूवालिया सेड दैट आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट ही फेल्ट ए डीप सेंस ऑफ जॉय। आहलूवालिया कहते हैं कि एवरेस्ट को चढ़ने के बाद उनको एक आनंद की अनुभूति, गहरी आनंद की अनुभूति, डीप माना होता है गहरा, जॉय माने आनंद की बहुत अनुभूति हुई। एंड दिस जॉय वॉज टू लास्ट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और ये जॉय जो था उनकी पूरी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है, जो बची हुई लाइफ है, वो एंड तक रहने वाला था उनके साथ। एंड ही ऑल्सो फेल्ट थैंकफुल टू गॉड। और इसके लिए वो जो है भगवान को भी क्या बोलते हैं, धन्यवाद कहते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं। अदर समिट, अब यहाँ पे जो है, जो आपके चैप्टर का नाम है द समिट विद इन,
तो ये अदर समिट ये क्या है जो ये बात कर रहे हैं, आपके अंदर का जो समिट है। तो आहलूवालिया हैड क्लाइंब ए समिट बट ही थॉट ऑफ एनदर समिट। आहलूवालिया ने जो है एक समिट तो क्लाइंब कर लिया है, क्लाइंब का मतलब क्या होता है, चढ़ना, पार करना, बट ही थॉट ऑफ एनदर समिट, लेकिन वो एक दूसरे समिट के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी चोटी के बारे में सोच रहे हैं। दिस वॉज द समिट ऑफ माइंड, और ये क्या समिट है, हमारे मस्तिष्क का, मस्तिष्क की चोटी, ठीक है। एंड ही कम टू द कंक्लूजन दैट इन ऑर्डर टू क्लाइंब ए समिट ए पर्सन नीडेड 3 क्वालिटीज़, और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक समिट को क्लाइंब करने के लिए एक व्यक्ति के अंदर 3 गुण होने चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको अंडरलाइन भी करेंगे। दीज आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये 3 जो क्वालिटीज़ हैं ये क्या है, सबसे पहला है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है धैर्य, आपके अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। सेकंड है परसिस्टेंस, परसिस्टेंस माने दृढ़ता, जिद्द, हट जिसे कहते हैं ना, पीछे नहीं हटना है। एंड थर्ड है विल पावर, विल पावर का माने इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हैं तो आप किसी भी जो है समिट को क्लाइंब कर सकते हैं, चाहे वो समिट फिर वो माउंट एवरेस्ट है, चाहे वो आपके अंदर का समिट है। समझ में आई बात। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी है। एंड्योरेंस मतलब साहस, परसिस्टेंस माने हट या दृढ़ रहना अपनी बात पे, पीछे नहीं हटना, एंड विल पावर और इच्छा शक्ति। एंड इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज क्वालिटीज़ दैट ए मैन ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। और ये इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ, और इन्हीं क्वालिटीज़ की मदद से एक व्यक्ति जो होता है वो अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है जो बाधाएं, जो कठिनाई है, वो उसको ओवरकम कर पाता है। ओवरकम करने का मतलब उसको जीत पाता है। आपकी लाइफ में भी आपके सामने कई सारी समस्याएं आती हैं, कई सारी बाधाएं आएंगी। अभी आप धीरे धीरे जब एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, जो समिट की बात हो रही है आपके मन के अंदर, जब आप उस समिट को पार करोगे तो आपके सामने भी कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, उनको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए आपके अंदर 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। धैर्य, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। ये 3 पावर जब आपके पास होंगी तो आप लाइफ में, आपके पास कोई भी परेशानी आएगी तो आप उसको ओवरकम कर पाओगे। द क्लाइंबिंग ऑफ ए समिट इज़ दस ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज 3 क्वालिटीज़। और समिट को क्लाइंब करने में ये 3 क्वालिटीज़ जो है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन, इन 3 क्वालिटीज़ का प्रदर्शन होता है। जब आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दैट इज़ वाई मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। यही रीज़न है कि जो मैन, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने में क्या आती है, खुशी मिलती है। तो शायद इसलिए वो क्या करता है, एवरेस्ट को क्लाइंब करता है या अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई एवरेस्ट। आहलूवालिया ने एवरेस्ट ही क्यों चूज़ किया। उनकी लाइफ में और भी ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन उन्हें एवरेस्ट पे ही चढ़ना, क्योंकि हर कोई तो एवरेस्ट पे नहीं चढ़ता, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आहलूवालिया कहते हैं कि वाई एवरेस्ट, वो बताते हैं हमें। आहलूवालिया सेज दैट ए क्वेश्चन अराइजेज वाई ही चोज टू क्लाइंब एवरेस्ट। आहलूवालिया कहते हैं कि क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हुआ कि वाई ही चोज टू क्लाइंब एवरेस्ट, कि उन्होंने एवरेस्ट को ही क्यों चूज़ किया, ठीक है। ही सेज दैट द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट ही ऑलवेज लव्ड माउंटेन। तो वो कहते हैं कि जो पहला रीज़न है, पहला कारण क्या है कि उनको माउंटेन हमेशा से ही उनका प्यार रहा है, वो हमेशा माउंटेन को पसंद करते हैं। एंड एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट एंड माइटिएस्ट ऑफ देम ऑल। और जो एवरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट है, उसके बराबर सबसे बड़ा है। एंड माइटिएस्ट, माइटिएस्ट का माने क्या होता है, शक्तिशाली। और नेचर से भी, क्योंकि जो एवरेस्ट है वो नेचर का पार्ट है, तो हम कहते हैं ना कि हमें एवरेस्ट से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है क्या, कि हमेशा दृढ़ रहना है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आपको डगमगाना नहीं है। तो यही तो सीखते हैं पर्वतों से, माउंटेन से, एवरेस्ट से, कि हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना है और दृढ़ रहना है। इट इज़ अ ग्रेट स्ट्रगल अगेंस्ट रॉक एंड आइस। और ये क्या होता है, बड़ा ही एक ग्रेट स्ट्रगल, एक संघर्ष होता है कि जब आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हो तो आपको रॉक को पार करना होता है, आपको बर्फ़ में चलना होता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये स्ट्रगल है, संघर्ष है। एंड सो आफ्टर क्लाइंबिंग दिस समिट देयर इज़ अ जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग विच ओनली अ फ्यू कैन डू इट। इसलिए जब आप किसी समिट को, किसी एवरेस्ट को या किसी माउंट एवरेस्ट को या किसी भी चोटी को जब आप क्लाइंब करते हो तो आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति अपने आप ही आती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने वो काम कर दिखाया है जो कि बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। ये सारे लोगों के करने की बस की बात नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि इस एवरेस्ट में कई लोग तो
सोचते हैं कि हमने चढ़ना है, लेकिन कई लोग आधे में ही वापस आ जाते हैं। उनको कई सारी जो है फिज़िकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, कई लोगों को क्या है प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, ठंड ज़्यादा होती है, कई सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ही कम लोग जो है इसको पार कर पाते हैं। लुकिंग एट द पीक फ्रॉम अ डिस्टेंस, आहलूवालिया इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। लुकिंग एट द पीक फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब आहलूवालिया जो है लुकिंग एट द पीक, जो उस पर्वत को एक डिस्टेंस से जब देख रहे थे, तो आहलूवालिया जो है एक दूसरी दुनिया में ही खो जाते हैं। उनकी अपनी अलग दुनिया होती है, एंड ही हैज़ ए मिस्टिकल फीलिंग। उनके अंदर जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है, मिस्टिकल, एक रहस्यमयी। उनको खुद पता नहीं है कि किस तरीके की फीलिंग है। एंड इन फैक्ट डिफ़िकल्टीज़ ऑफ क्लाइंबिंग एवरेस्ट आर ह्यूज। फिर वो ये सोचते हैं कि जो ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो हमको बताते हैं कि वास्तव में जो ये डिफ़िकल्टीज़ हैं ये बहुत ह्यूज हैं, ये बहुत ही विशालकाय हैं, इतना आसान नहीं है माउंटेन पे चढ़ना। बट दिस इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स हिम टू इट। पर यही रीज़न है कि इस चीज़ ने उनको अट्रैक्ट किया है। जो कई लोगों को होता है ना कि वो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में उनको बड़ा मज़ा आता है, कि नहीं हम कठिन काम करेंगे तो उसमें मज़ा आता है। कई लोग क्या करते हैं, ईजीएस्ट वे ढूंढते हैं किसी भी चीज़ को करने का, सरल तरीका। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो टफ़ काम करना चाहते हैं, तो उसमें उन लोगों को मज़ा आता है। तो आहलूवालिया के साथ भी सेम चीज़ थी कि यही चीज़ उनको अट्रैक्ट करती थी। जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो उसको क्या करते हैं, एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो इट इज़ ए चैलेंज दैट ही फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। रेजिस्ट माने होता है मना ना कर पाना, बच ना पाना किसी चीज़ से। तो यही एक चैलेंज है जिसको कि उनको डिफ़िकल्ट लगता है कि मैं उसको मना कर दूँ या उससे बच पाऊँ। वो अपने आप को कभी रोक नहीं पाए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से, मतलब उनको ये चैलेंज की तरह वो लेते थे। आहलूवालिया से दैट The call to face the challenge of overcoming the obstacles were irresistible. आहलूवालिया कहते हैं कि जो ये मुझे जब ये चैलेंज फेस करने को जब मुझे कोई बुलाता है, इस तरीके से अट्रैक्ट करता है मेरे को अपनी तरफ, तो मुझको इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने में मैं इररेजिस्टेबल, मतलब मैं मना नहीं कर पाता हूँ, मतलब मेरा मन होता है कि मैं उस चीज़ को करूँ। ठीक है, तो ये क्वालिटी है आहलूवालिया की, तो इसीलिए उन्होंने एवरेस्ट को चूज़ किया। नेक्स्ट है नॉट ए फिज़िकल क्लाइंब अलोन। आगे आहलूवालिया कह रहे हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ना केवल एक ये फिज़िकल, आप ये सोचते हैं कि आपको शारीरिक रूप से चढ़ना है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल अचीवमेंट और कंक्वेस्ट, इट ब्रिंग्स फुलफिलमेंट एंड फेम। बिसाइड द एक्सपीरियंस इज़ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो। जो हम सोचते हैं ना कि हम क्लाइंब कर रहे हैं एवरेस्ट पे, तो ये जस्ट एक फ़िज़िकल अचीवमेंट है, हम शारीरिक रूप से हम चढ़ गए हैं, हमको लगता है कि हम जीत गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट ब्रिंग्स फुलफिलमेंट। आपको लगता है कि आप फुलफिलमेंट आपका हो गया है, आपको फेम मिलता है। और बिसाइड्स इसके अतिरिक्त द एक्सपीरियंस इज़ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो। और ये एक्सपीरियंस होता है, आपका अनुभव होता है, ये इमोशनल, आप काफ़ी भावुक भी हो जाते हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल, आप काफ़ी आध्यात्मिक भी हो जाते हो। भावुक का कहने का मतलब आपके अंदर कई सारी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, आप इमोशनल होते हो। स्पिरिचुअल माने भगवान को याद करते हो कि चलो भगवान ने भी आपकी हेल्प करी है इसमें कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये एक फ़िज़िकल जो है ये अचीवमेंट ही नहीं है, ये साथ में इमोशनल और स्पिरिचुअल भी है। कॉमरेडशिप का मतलब होता है मित्रता। तो यहाँ पे मित्रता की बात कर रहे हैं आहलूवालिया। क्लाइंबिंग माउंटेन ऑल्सो गिव्स अस ए लेसन इन कॉमरेडशिप, कि जो माउंटेन को क्लाइंब करना से हमको एक लेसन मिलता है, हमको सीखने को मिलता है। वो क्या है, वो कौन सा भाव है, मित्रता का भाव। कैसे है, ही गिव्स एन एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वाइल क्लाइंबिंग 2 पर्सन हैव टू शेयर ए रोप, 1 क्लाइंबर्स होल्ड द रोप फर्मली वाइल अदर क्लाइंबर कट द स्टेप इन द हार्ड आइस। कि जब वाइल क्लाइंबिंग, जब 2 क्लाइंबर चढ़ रहे होते हैं, जो क्लाइंब कर रहे हैं, तो उन दोनों को एक रोप, एक रस्सी शेयर करनी होती है। रोप माने होता है रस्सी। तो कैसे शेयर करते हैं, 1 क्लाइंबर होल्ड द रोप, कि एक क्लाइंबर क्या करता है, जो रोप है उसको बड़े ही दृढ़, फर्मली माने दृढ़ता से पकड़ता है। वाइल द अदर क्लाइंबर कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, और जो दूसरा क्लाइंबर होता है वो क्या करता है, हार्ड आइस माने जो कठोर बर्फ़ है उस पर वो कट मारता है, स्टेप बनाता है, ग्रिप बनाता है, ताकि वो चल सके। तो दोनों का ही सहयोग है, दोनों के सहयोग के बिना वो दोनों आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो, अगर आप एक दूसरे का सहयोग करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो आप अकेले क्लाइंब नहीं कर सकते हो। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बर्फ़ में क्लाइंब करना। देन ही बिलेज का मतलब होता है कसना, बांधना। एंड द अदर क्लाइंबर इंचेज हिज वे अप, तो जो पहला वाला होता है जो रस्सी पकड़ता है, फिर वो रस्सी को क्या करता है, बिलेज माने उसको कस करके बांधता है। फिर दूसरा जो क्लाइंबर नीचे है वो अपना इंच नापते हुए ऊपर की ओर आता है उस रस्सी को पकड़ करके। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है चलती रहती है।
फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। कई सारे जो फेमस जो प्रसिद्ध क्लाइंबर्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया है, अपने रिकॉर्ड इस तरीके से छोड़े हुए हैं कि ये हमको सिखाता है कि इन्होंने भी कैसे अपने साथ वालों की मदद करी है। तो इससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें हमेशा दूसरे की मदद करनी है, मित्रता के भाव के साथ साथ में रहना है, तभी जाके हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको क्या पड़ती है, इन चीज़ों में हमको एक ग्रुप में जो है हमको कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ए सिंगल मैन कैन नॉट सिंपली थिंक ऑफ बीइंग ए क्लाइंबर। एक सिंगल मैन जो है वो सोच भी नहीं सकता है क्लाइंब करने के बारे में, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमको इमोशनली जो है हम आपको शेयर करना है, या कई सारी चीज़ें हैं हमको दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है क्लाइंबिंग में। इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल डिफ़िकल्टीज विच विल डेटर हिम। डटर का मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पे आलू वाले बता रहे हैं कि ये केवल एक फ़िज़िकल डिफ़िकल्टीज़ नहीं है कि आपको लगता है कि केवल फ़िज़िकल डिफ़िकल्टी, शारीरिक डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयाँ ही सामने आती हैं जो क्लाइंबर को रोकती हैं। द डिफ़िकल्टीज़ आर इमोशनल टू। डिफ़िकल्टीज़ इमोशनल भी होती हैं, ठीक है। इमोशनल का मतलब सपोज़ आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ हो गया और आपके साथ कोई नहीं है, तो आप किसको बोलोगे? तो आपके अगर साथ में कोई होगा, आपका फ्रेंड या आपका जो क्रू मेंबर है जो ग्रुप में है, तो आप उसी को बोलोगे। तो इमोशनली आप उससे शेयर करते हो अपनी बातें, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये फिज़िकल, इसीलिए जो है आलू वाले कह रहे हैं कि ये फ़िज़िकल डिफ़िकल्टीज़ नहीं, बल्कि जो इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी सामने आती हैं। इन ऑल दोज मोमेंट द कॉमरेड्स ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। और इन क्षण में जो ये कॉमरेड्स होते हैं, जो ये साथी होते हैं, ये एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। अगर सपोज़ कोई थक जाता है या हार मान जाता है आधे में, तो दूसरा उसको क्या करता है, एनकरेज करता है कि नहीं नहीं, तुम्हें हार नहीं मानी, तुम्हें चलना है। ऐसा होता है ना, हमारे फ्रेंड भी होते हैं। हम जब कुछ अच्छा टास्क कर रहे होते हैं या कोई बढ़िया कार्य, या हम कई बार बीच में डगमगा जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमारा साथ वाला हमको क्या करता है, एनकरेज। तो फ्रेंड्स किस लिए होते हैं, एनकरेज करने के लिए, ठीक है। तो हम इसलिए क्या होते हैं, दोनों ही जो साथी होते हैं एक दूसरे के लिए वो प्रेरणा का स्रोत होते हैं। कमिंग डाउन एवरेस्ट, लुकिंग डाउन फ्रॉम एवरेस्ट द क्लाइंबर फील दैट द एफर्ट वॉज वर्थवाइल। जब एवरेस्ट से जब नीचे देखो, ठीक है, ये जब एवरेस्ट से नीचे आ जाते हैं या नीचे देखते हो, तो क्लाइंबर जो होता है उसको लगता है कि जो उसका एफर्ट था वो एक वर्थवाइल था, वो योग्य था, उसका एफर्ट बेकार नहीं गया। इट इज़ एन इनॉबलिंग एक्सपीरियंस। इनॉबलिंग का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर कोई इसको महसूस नहीं कर सकता। जब एक बार आप माउंटेन में चल जाते हो तो आप एलिवेटेड, आप एक ऊंचा सा, मतलब इनॉबलिंग का मतलब आप कह सकते हो कि आप एक ऐसा फील करते हो, एक गहरी खुशी आपको होती है, और आप मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते उस फीलिंग को। तो वो इनॉबलिंग एक्सपीरियंस है। द क्लाइंबर बोज डाउन टू गॉड। तो वहाँ पे जाके जो क्लाइंबर होता है वो भगवान के लिए झुकता है। वो माने होता है झुकना, सर झुकाना। आलू वाले आर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई गोल लेके चलते हो, जब आपका गोल पूरा हो जाता है, तो आप भगवान को भी याद करते हो। तो आलू वाले ने क्या किया, एवरेस्ट में अपने गुरु नानक जी की जो है पिक्चर जो है छोड़ दी थी। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। उनके साथ कोई रावत था, उनका ही एक ग्रुप में, तो वो गढ़वाली था राहत। तो रावत जो, तो उन्होंने क्या छोड़ा, भगवान जो दुर्गा माता की है उनकी पिक्चर छोड़ी। पू डोरजी लेफ्ट रेलिक ऑफ बुद्धा। जो पू डोरजी थे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, उन्होंने क्या है, बुद्धा की छोड़ी। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैरन इन द स्नो। जो एडमंड हिलेरी था, तो उन्होंने क्या किया, वो क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक क्रॉस जो है उसको गाड़ दिया है स्नो के ऊपर। तो दीज आर द सिंबल नॉट ऑफ कन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। तो ये सिंबल हैं, ये इसलिए नहीं है कि ये लोग जीते हैं, कन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीतना, बट ऑफ रेवरेंस, ये इनका श्रद्धा का भाव है। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा का भाव, भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं कि अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो वो इतने आगे तक नहीं जा पाते। सो द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन एवरेस्ट चेंजेस ए मैन कम्प्लीटली। इसलिए जो ये एक्सपीरियंस होता है एवरेस्ट पे होने का, एवरेस्ट पे चढ़ने का, ये इंसान को पूरी तरीके से बदल देता है। मतलब इंसान जो पहले था अब वो वैसा नहीं है, बल्कि अब वो पूरी तरीके से बदल जाता है। द समिट विद इन, यहाँ पे बात कर रहे हैं आलू वालिया समिट विद इन, उस समिट की जो हमारे अंदर की जो चोटी है, जिसे कि हमें क्या करना है, पूरे लाइफ टाइम जो है हमें उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप पार करना है, हमारे सामने समस्याएं जो बाधाएं आती हैं उनको कैसे उनका सामना करना है। तो ईच मैन हैज़ विद इन हिम हिज ओन माउंटेन पीक। हर व्यक्ति के अंदर अपना एक माउंटेन पीक होता है। ये तो उन्होंने बात करी माउंटेन एवरेस्ट की, लेकिन एक हर व्यक्ति के अंदर अपना एक क्या है, माउंटेन पीक है। इट इज़ फेयरफुल एंड अनस्केलेबल। ये काफ़ी फेयरफुल है,
डरावना है और अनस्केलेबल। अनस्केलेबल इसको आप नाप नहीं सकते हो, स्केल नहीं कर सकते हो। एंड येट नो वन एल्स बट दैट ए मैन हैज़ टू डू इट हिमसेल्फ। और इसको सिर्फ और कोई नहीं बल्कि आप ही क्या कर सकते हो, अपने आप से इसको पार कर सकते हो। क्लाइंबिंग दिस इनसाइड पीक इज़ क्लाइंबिंग एवरेस्ट टू। और ये अपने अंदर की जो आपके अंदर की जो ये चोटी है, इसको क्लाइंब करना एवरेस्ट की तरह ही होता है। सिमिलर हैं दोनों में डिफ़िकल्टीज आती हैं। द इफ़ेक्ट्स आर द सेम, और दोनों के जो प्रभाव हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, वो दोनों सेम हैं। वो द क्लाइम्स चेंज यू, और दोनों ही क्लाइम्स आपको चेंज करते हैं। आप जो पहले होते हो आप वो नहीं हैं, ठीक है। एंड द इंटरनल समिट इज़ परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और यहाँ पे आहलूवालिया को ये रियलाइज़ होता है कि जो आपके अंदर का जो समिट है शायद वो एवरेस्ट से भी ऊंचा है, जिसको कि चढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सपोज आपने अपने लाइफ में कुछ गोल बनाया है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको IAS ऑफिसर बनना है, आपको बड़ा आदमी बनना है, तो आपको क्या करना है, जो अपने अंदर की चोट है उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो उसको आगे बढ़ने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, उसको आप कैसे टैकल करोगे, ये उस चोटी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने में दिक्कत आती है, वैसे ही आपको अपने अंदर की चोटी कि आपको अपने लाइफ में गोल बनाना है और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको उस तक पहुंचना है। और जब आप उस पर पहुंच जाओगे, उस स्टेप में जब आप कुछ बन जाओगे अपने लाइफ में, तो आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो क्या होंगी, मज़ा आएगा कि आपने जो सोचा था आज वो आप पूरा कर चुके हो, आप जो बनना चाहते थे आपने अपना सपना पूरा किया है। तो उसी फीलिंग की बात आहलूवालिया बता रहे हैं। ये आपको पूरी तरीके से बदल देता है जब आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आहलूवालिया जी ने बताया है। फर्स्ट है आपका एंड्योरेंस, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई चीज़ करी, आपको उसमें असफलता मिलती है तो आप उसको काम को छोड़ दोगे, नहीं, पेशेंस होना चाहिए कि नहीं होगा, धैर्य रखो, टाइम आने पे वो चीज़ मिलेगी। दूसरा है परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब दृढ़ता, पीछे नहीं हटना है, जो एक बार ठान ली तो ठान ली, इसको करना है तो करना है। अगर आहलूवालिया जी बीच में ही कहते कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, तो वो क्या आज एक सक्सेसफुल क्लाइंबर बन पाते? नहीं बन पाते। उनके अंदर परसिस्टेंस थी, वो जिद्द थी, वो दृढ़ता थी, वो हट थी। एंड थर्ड इज़ विल पावर, इच्छा शक्ति। जब आपकी इच्छा शक्ति आपकी जब तक रहेगी आपके अंदर, तो कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर लानी है अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है, द समिट विद इन।